नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चेक बाउंसेज से रिलेटेड कानूनी जानकारी दूंगा। दोस्तों, चेक बाउंसेज के जो केसेस हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, इसलिए इसमें कानून भी कुछ कड़े हो गए हैं। जुलाई 2018 में अमेंडमेंट्स इसमें आए हैं कुछ, और उनमें इस कानून को कड़ा कर दिया गया है, एनआई एक्ट के कानून को। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शुरू से आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति हमें चेक देता है तो किस प्रकार से हमें वो बैंक में लगाना है और क्या उसका टाइम लिमिट है, किस प्रकार से हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट में केस फाइल करने तक की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। किसी भी पैसे के लेन देन से संबंधित जो भी लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, किसी से फाइनेंशियली कोई लोन दिया है या कुछ भी है, तो दूसरा व्यक्ति हमें चेक देता है उस लायबिलिटी को पूरी करने के लिए। तो जैसे ही वो चेक देता है तो जिस डेट का चेक होता है उस डेट के ठीक 3 महीने के अंदर तक, यानी कि विदिन 3 मंथ्स, हमें वो चेक बैंक में प्रेजेंट करना होता है। हमारा जो बैंकर है, जहाँ पे हमारा अकाउंट है, वहाँ पे वो चेक हमें लगाना होता है उसको कैश कराने के लिए। तो जैसे हम चेक लगाते हैं, अगर 3 महीने के बाद हम चेक को बैंक में लगाने जाएंगे तो बैंक वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चेक एक तरह से कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट वाली कोई वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। तो विदिन 3 मंथ्स हमें चेक लगाना होता है, और जैसे ही हम चेक लगाते हैं तो चेक या तो कैश हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, यानी कि बाउंस के वेरिएंट रीजंस हैं, जिसने चेक दिया है, जो पेई है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या उन्होंने जानबूझ के सिग्नेचर में थोड़ा सा गलती कर दी है, डिफरेंट टाइप के सिग्नेचर कर दिए हैं, या हमें चेक दे के उसके बाद में बैंक में रिक्वेस्ट डाल दी है कि इस नंबर के चेक की पेमेंट स्टॉप कर दी जाए। तो उसकी इंटेंशन ये रहती है कि हमें किसी प्रकार से भी पैसा ना दिया जाए और टाइम निकालने के एवज से वो चेक अगर उसने दे रखा है, तो इस प्रकार के रीजन उसमें आते हैं। तो बैंक हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, चेक बाउंस मेमो साथ देता है, और उसमें एक रीजन देता है कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। तो जैसे ही बैंक से हमें चेक बाउंसिंग मेमो मिलता है, उसके ठीक 1 महीने के अंदर, विदिन 1 मंथ, हमें जो अपोजिट पार्टी है जिसने चेक दिया है उसको एक लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है अगली पार्टी को। लीगल नोटिस में यही वार्न किया जाता है कि ऐसे ऐसे आपने मुझे चेक दिया था और इस लायबिलिटी के लिए दिया था, और ये आपका चेक बाउंस हो गया है, आप ये पैसे 15 दिन के अंदर मुझे चुकाएं, वरना तो मैं कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करूँगा। 15 दिन के अंदर अगर पैसे अपोजिट पार्टी दे देती है तो सब ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी हमारे लीगल नोटिस को इग्नोर करते हुए पैसे अगर पे नहीं करती है तो उसके ठीक 1 महीने का टाइम हमारे पास फिर होता है। लीगल नोटिस का टाइम ख़त्म होने के ठीक 1 महीने तक का टाइम फिर होता है कि हम कोर्ट में केस फाइल करें उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने चेक दिया था और जो बाउंस हो गया। तो हम एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत और आईपीसी की धारा 420 के तहत और अलग अलग सेक्शंस के तहत हम अपोजिट पार्टी के खिलाफ केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, और उसके बाद हमारा कोर्ट के अंदर प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अब कोर्ट में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, कोर्ट में क्या प्रोसीजर चलता है वो मैं अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। और कमेंट, अगर मेरे किसी भी प्रकार से वीडियो से कोई शिकायत है या कोई सजेशन है या किसी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। धन्यवाद।